हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, हमेशा की तरह पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। ठीक है, तो आज की हम क्लास शुरू करेंगे। कल आपने सवाल लगाए थे अच्छे अच्छे, आज और हम थोड़े अच्छे लेवल के, थोड़े से लेवल बढ़ा के सवाल लगाने वाले हैं और आज की क्लास में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको कल की तरह। जैसे हमने कल लगाए थे अच्छे सवाल, तो आज भी हम अच्छे सवाल लगाएंगे और बने रहिए फिर क्लास के अंदर। और शुरू करते हैं, फिर ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे, है भाई। चलो शुरू करें। तो पहला सवाल जो है वो है आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, जल्दी से सवाल पे नज़र मारिए एक बार और पढ़िए सवाल को अच्छे से। सवाल क्या कहना चाह रहा है भाई, पढ़ेंगे सभी सवाल। देखो भाई, सवाल क्या है कि यदि फोटोग्राफ शब्द में PH के स्थान पर F लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होती है। आपको सवाल दिया है कि फोटोग्राफ शब्द है भाई, ये क्या है कि ये फोटोग्राफ जो है शब्द है। फोटोग्राफ आपको एक शब्द दिया है, उसने कहा है क्या कि PH के स्थान पर क्या लिख देना, हमें PH के स्थान पर F लिख देना है। कितना लिख देना भाई, F लिख देना है PH के स्थान पर। फिर उसने पूछा क्या है, तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी होगी। तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी होगी। आप कहोगे सर देखो कि पहले अक्षर जो थे कितने थे फोटोग्राफ में, 5 और 5 10 अक्षर हैं। फोटोग्राफ में कितने अक्षर हैं, 10 अक्षर हैं। अब PH के स्थान पे एक तो PH यहाँ लिखा हुआ है, एक PH यहाँ लिखा हुआ हमारे सामने, है ना भाई। अब PH के स्थान पे F लिख देंगे तो 2 अक्षरों की जगह यहाँ 1 अक्षर लिखा गया है, यहाँ पे 2 की जगह 1 लिखा गया है। ठीक है भाई। आप कहोगे जी सर। अब यहाँ से देखो एक तो आ गया, लेकिन एक यहाँ से हट गया, एक यहाँ से हट गया। कितने अक्षरों की कमी आई है, 2 अक्षरों की कमी आई है। तो 2 की कमी आई है सर कितने पे, 10 पे। और 2/10 कितना होगा सर, 20% होगा। 2/10 कितना होगा, 20%। तो कमी कितने की आई है सर, 20% की कमी आई है। आप कहोगे जी सर। आसान सा सवाल था एक, ये है ना। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है मेरे दोस्तों, नोट करो इसको जल्दी से, फिर हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हटा दें इसको, चलो लगाइए सर, अगला सवाल लगाइए बच्चों के लिए। लगाओ। देखो भाई, अगले सवाल को पढ़ो। क्या कहा है उसने, G8 का 0.08% का 0.08% की पावर 1/9 का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। चलो कोशिश करो एक बार इनको बनाने की, कोशिश करो एक बार सवाल बनाने की जल्दी से। देखो इसका डायरेक्ट बताते हैं ना, डायरेक्ट कैसे करना है। देखो डायरेक्ट कैसे करना है वो चीज़ देखेंगे अभी हम। क्या कहा है उसने कि सर 8 का 0 पॉइंट, क्या कहा है भाई, 8 का मतलब मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा सकता हूं, 0.08%। 8 का 0.08% का 0.08%, इसकी पावर क्या दी है हमने, 1/9 दी हुई है। और बोला है बताइए सर इसका मान क्या होगा। देखो भाई, अब आप देख पा रहे होंगे सर, पॉइंट डेसिमल प्रतिशत एक बार साइड में कर लो। ऑप्शन सारे आपके पास क्या है भाई, इंटीजर में है भाई, डेसिमल दे रखी है, पावर में आपको सोल्व करना है। बस आपको ये देखना है कि भाई ये बनेगा क्या, है ना। अब देखो भाई, आपने देखा सर यहाँ भी 8 आया हुआ है, यहाँ भी 8 आया हुआ है, यहाँ भी 8 आया। मैं ऊपर वाली टर्म को सोल्व कर रहा हूँ, डेसिमल के नीचे 0 आएंगे, मैं उनको 1 मिनट के लिए साइड रख लेता हूँ। मैंने कहा सर यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। ये 8 की पावर क्यूब है, 8 की पावर क्यूब है कि नहीं है, ये 8 की पावर क्यूब है। और 8 को भी मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर क्यूब, और 8 की पावर क्यूब थी तो ये सर, ये 8 की पावर क्यूब थी, 8 को मैंने लिख दिया 2 की पावर क्यूब। अगर मैं इन दोनों की ब्रैकेट लगाओ तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तो 2 की पावर क्या बन गया हमारे पास, ये 9 बन गया। 2 की पावर क्या बन गया सर, 9 बन गया। तो देखो इस होल पावर 1/9 है, तो 9 से तो 9 हट जाएगा, है ना। इसकी होल पावर 1/9 है, इसकी मल्टीप्लाई भी 9 से 9 हट गया। ऊपर बचेगा हमारे पास 2, है ना, 2 बचेगा। और बाकी हम सोल्व करना ही नहीं, क्योंकि 2 जहाँ जिस ऑप्शन में 2 नजर आ रहा है वही आंसर होगा। नीचे डेसिमल जितने भी लगे हमें उससे फर्क नहीं पड़ता सर, है ना। सोल्व भी करोगे तो भी वही बनना है। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है आपके पास में, है भाई, एक ही ऑप्शन है बी जिसमें 2 दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। खत्म, सिंपल सी बात थी। बताओ इसमें क्या था। अगर आप इसको सोल्व भी करना चाहते हो तो सोल्व भी हो जाएगा मेरे दोस्त। ये सोल्व करना चाहोगे तो सर कहोगे आप यहाँ पे, ये तो मैंने लिख दिया 2 की पावर क्यूब है, ठीक है, अपोन में 2 की पावर क्यूब हो गया ना 8, और वो 3 बार लिखा हुआ था तो इसको मैंने क्यूब कर दी अपोन में। आप 0 काउंट करोगे, सर 0 कितने हैं, यहाँ से 3 0, ये प्रतिशत का 2 0, 3 2 5, यहाँ से 1 0 पॉइंट का कितना हुआ भाई, अरे कितना हुआ,
ये क्या लिख दिया हमने, थोड़ा सवाल मिस्टेक होगी क्या, अच्छा 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 0.08 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 0 एक एक्स्ट्रा लगा दो, ठीक है। तो 5 तो यहाँ से हो गए, 2 इस डेसिमल के आएंगे, कितने हो गए 7 और 2% के 9, तो नीचे क्या होगा 10 की पावर 9 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता मैं। इसकी होल पावर आपको दी हुई है भाई 1/9, ठीक। तो ये वही चीज़ बन गई मेरे दोस्त, है भाई, क्या बना ये 2 की पावर 9 है, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 9 है भाई, अपॉन में 10 की पावर 9, ठीक है, और इसकी होल पावर 1/9 है, ठीक है। इतना लिखना क्यों है मेरे दोस्त, इतना लिखना ही नहीं है हमें, तब क्या करेंगे, देखो सर 9 यहाँ भी है 9 यहाँ भी है, ठीक है, तो 9 से 9 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगी तो 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है, 2/10 बनेगा, और 2/10 कितना होता है 0.2 इज द राइट आंसर है, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास। नोट करना चाहते हो नोट करो जल्दी से इसको, फिर आगे सवाल पे बढ़ते हैं। हो गया मेरे दोस्त नोट, चलो हटाओ इसको, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की पेशकश की जाए सर बच्चों के सामने, अगला सवाल तुम्हारे सामने है, जल्दी से पढ़ो सवाल को, क्या कहा है, 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, देखो भाई, उसने सवाल दिया है कि 180 के का मतलब तो गुणा होता है, 180 के 15% में, 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि किसके बराबर हो जाए, 360 के 20% के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए भाई, 360 के 20% के बराबर हो जाए, ठीक। अब देखो आपको x का मान निकालना है, एक तो आप इसको सोल्व करो भाई, प्रतिशत का बटे 100 करो, इधर 20% है, प्रतिशत का बटे 100 काटो पीटो, x की वैल्यू निकालो यहाँ से, ठीक है। एक आप डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे ही आपने सवाल देखा है ना, जैसे ही आपने सवाल देखा कि सर 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि 360 का 20% प्राप्त हो, एक बार मैं बेसिक से बता देता हूँ इसको। बेसिक से करोगे तो कैसे करोगे भाई, प्रतिशत का, प्रतिशत मैंने हटाया सर, मैंने क्या कर दिया बटे 100 कर दिया, आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही बात है ना, प्रतिशत यहाँ से हटाऊंगा, यहाँ भी क्या होगा बटे 100 होगा। अब आप काटना शुरू करेंगे, सर ये 20 से 5 बार जाएगा, आप कहोगे जी सर बिल्कुल, और 5 से मैं काटूंगा, 5 7 35 और 5 दूनी 10 है भाई, 5 दूनी 10, कोई दिक्कत है, आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, और ये 20 से कटेगा 9 बार भाई, तो यहाँ से आया 9 तिया 27, यहाँ से आया सर 9 तिया 27 प्लस x इजिकल टू यहाँ से कितना आया सर 72 आया। अब आप x का मान निकालेंगे, 72 में से 27 घटाएंगे, है भाई, 72 में से हम 27 घटाएंगे तो क्या आएगा, 12 में 7 गया 5 और 6 में 2 गया 4। अब आप इसको ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे ना मेरे दोस्त, तो ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे बनाने में क्यों टाइम खराब कर रहे हो, जो तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्या भाई, डायरेक्ट उसने कहा कि 180 का 15%, 180 का 15% निकालो भाई, थोड़ी सी तेज करो कैलकुलेशन को अपनी, तेज कैसे होगी, पहाड़े याद करो, 18 का पहाड़ा भी याद होना चाहिए, 15 का भी याद होना चाहिए, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सके, ऐ मेरे दोस्त, डायरेक्ट आप क्या कर सके, मल्टीप्लाई कर सके। अब देखो 15 18 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 15 18 की मल्टीप्लाई होती है 270 होती है, एक जीरो ये था, 270 का एक जीरो प्रतिशत में कट जाएगा, कैंसिल होगा कि नहीं होगा। 180 का 15% निकालूंगा मैं, तो 15 8 120, 15 एकम 15 12 27, दो जीरो जो है वो प्रतिशत से क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी, ठीक है। आप कहोगे जी सर, फिर उसने कहा कि 360 का 20%, अरे 360 का 20% निकालना, 36 दूनी 72, डायरेक्ट ही 72 नहीं आ रहा, 2 जीरो जो है ये प्रतिशत तो ले रहेगा इनको, है ना, प्रतिशत कहेगा आ जाओ तुम, ठीक है, प्रतिशत तो इनको पकड़ लेगा, तो 2 जीरो को तो लगने नहीं देगा साथ, तो आपको डायरेक्ट आ जाएगा 36 दूनी 72 निकाल दे, मल्टीप्लाई कर दे। अब आप नहीं देख पा रहे कि 27 से 72 पे जाना है तो कितना करना पड़ेगा, अरे 45 की तो कमी है, अगर मैं 45 ऐड कर दूंगा तो 72 पे पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, है ना। ये सॉल्यूशन है आपका इस सवाल का, ऐसे आपको नहीं बनाना है, ऐसे पेपर में बनाओगे है ना, तो पेपर में बनाते ही रह जाओगे, सवालों को पूरा नहीं कर पाओगे पेपर को। समझ में आई मेरे दोस्त इतनी बात, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, है ना भाई, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आप ऐसे बनाएंगे जैसे मैं बना रहा हूँ, आपको ऐसे ही सवाल बनाने हैं, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए फॉर एप्पल, ठीक है भाई, समझ में आई ये बात, चल नोट करो इसको, फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ आ रहे हैं कि नहीं सवाल भाई, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा है भाई, तो मजे लेते रहिए सवालों के साथ, है ना, और सोल्व बनाओ, इनको जल्दी जल्दी करते रहेंगे हम, ठीक है। अगला सवाल पेशकश किया जाए भाई, अगला सवाल एक बार और देखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखो भाई, जल्दी से पढ़ो इसको, सवाल को क्या दिया हुआ है।
हर सवाल में बेसिक नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। हर सवाल को डायरेक्ट बनाएंगे जैसे बनाना चाहिए, ठीक है। आपको यही चीज़ें सीखनी है, बेसिक को आप भूल जाओ, ठीक है। बेसिक गया, पुराने ज़माने की बातें थी वो पुराने ज़माने में ही छोड़ दो, आज के ज़माने की चीज़ें पढ़नी है हमें, ठीक है मेरे दोस्त। चलो अगला सवाल क्या दिया है, पढ़ेंगे जल्दी से। 120 का 25%, 380 का 40%। 120 का 25% मतलब 120 गुना में 25% प्लस में 380 का 40%, 380 का 40%, ठीक है। 380 का 40% कितना होगा, जो भी होगा वो क्या कहा भाई, 437 या 637 का कितना भाग है, 637 का कितना भाग है, ये आपसे पूछा है। 637 का कितना भाग है, मतलब जो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो 637 का कौन सा हिस्सा होगी, वो सवाल हमें निकालना है, ठीक है। वो वैल्यू हमें निकालनी है। आपके पास में 4 ऑप्शन है भाई, 2/7 होगी या 1/7 होगा, 4/7 होगा, 3/7 होगा। देखो भाई अब सर ये आ गया 25%। मेरा देश देखो यहाँ से डायरेक्ट, या तो 25% को मैं 1/4 मानता हूँ, दिमाग में ही करो ये सोल्व, ठीक है। 25% होता है सर 1/4, 4 से कटेगा 30 बार, यहाँ से आया सर 30 हमारे पास। आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही बात है। प्लस में है भाई ये 2 जीरो है, ये तो हटेंगी, है भाई ये 2 जीरो तो हैं वो क्या हो जाएंगी, हटेंगी प्रतिशत से, क्योंकि प्रतिशत इनको ले रहेगा। प्रतिशत से मैंने ये दोनों जीरो काट दी। 38 चौका कितना होता है भाई, है भाई 4 8 32, ठीक है। और देखो ऐसे ब्रेक कर लिया करो आप, 30 प्लस में 8, जल्दी गुणा करनी हो तो ऐसे ब्रेक कर लिया करो, और गुणा में क्या है 4 है। एक बार 4 की मैं 30 में करूंगा तो 120 आएगा। 120 आएगा कि नहीं आएगा भाई, ये आया 120 सर, और ये 8 चौक 32, 120 में मैं 32 जोड़ूंगा सर कितना आएगा, 152 आएगा। आप कहोगे जी सर बिल्कुल अच्छी बात है, तो हमें समझ में आ गया कतई, है ना। अब देखो 152 में मैं 30 ऐड करूंगा, तो 152 में 30 ऐड किया मैंने सर, हो गया 182। अब 182 जो है 637 का कितना भाग है, भाग की बात की है, कंपैरिजन 637 से किया है, तो हम बेस वैल्यू 637 रखेंगे, है भाई 637 रखेंगे, है ना भाई। अब उसने हिस्से की बात की है, तो 637 में से हमने 182 निकाल लिया, 182 निकाल लिया, मतलब कितना हिस्सा निकाल लिया वो वाली बात हो गई है। तो भाई 9 से ऊपर वाली संख्या भी कट रही है, 9 से नीचे वाली कट रही है, नहीं कट रही है भाई, नहीं कट रही है। तो कितने पे कट रही है, ये 7 से कट रही है। देखो 7 से कितनी बार कटेगी, 7 से काटेंगे हम, तो 7 से कटेगी ये संख्या हमारी, तो 7 दूनी 14 और 7 6 42, और ये कटेगी 7 9 63, 7 है भाई, 7 1 7 हो गया। अब 13 से कटेगा, 13 दूनी 26 और 13 7 91, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 2/7 होगा। आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही आंसर है भाई। चलो नोट करो जल्दी से, इस सवाल में कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नोट करो जल्दी से मेरे दोस्त, फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम। हटा दें इसको, चलो सर आप भी हटाइए, बच्चों के लिए नया सवाल लगाइए, अगला सवाल पेश किया जाए। ये तो इजी सवाल हैं, बच्चे बड़े प्यार से बना रहे हैं इनको, है ना। इजी को थोड़ा और इजी बना दिया है मेरे दोस्त, ठीक है। ऐसे ही बनाते जाओ जल्दी जल्दी सवालों को। अगला सवाल है, जल्दी से पढ़ेंगे अगला सवाल को। क्या कहा कि सर एक संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम जो है उसी संख्या के बराबर होता है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बनाओ शाबाश जल्दी से इस सवाल को। क्या कहा है कि एक संख्या के 75% में, है ना। पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताता हूं। उसने कहा किसी संख्या को, हमने मान लिया कि कोई संख्या जो है वो x है हमारे पास, है ना। किसी संख्या के 75% में, किसी संख्या के 75% में मतलब x के 75% में, किसके में भाई, x का 75%, मतलब ये लिख दिया मैंने x का 75%। आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही बात है ना, समझ में आ गई इतनी बात। तो फिर आगे क्या कहा, तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है। जब x के 75% में 75 ऐड किया जाता है तो जो इनका जो परिणाम होगा सोल्व करने पे वो उसी संख्या के बराबर आता है, और वो संख्या हमने क्या मानी थी, वो संख्या x मानी है हमने, ठीक है भाई। बस इसको सोल्व करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, x को एक साइड कर लो, वेरिएबल वाली चीजें एक साइड कर लो, है ना। 75 एक साइड रहेगा। अब मैं इसको उठा के सर उधर लेके जाऊंगा, तो ये आ गया सर मेरे पास 75 = x, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का x का 75%, x का 75%। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, ये प्रतिशत का है, प्रतिशत हम क्या हटाएंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बटे 100 आ जाएगा, है ना। फिर हम क्या करेंगे भाई, फिर हम इनका एलसीएम लेंगे सर, है ना। एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा, इधर 1 है तो इधर 100 की मल्टीप्लाई होगी, 100x होगा, माइनस में 75x होगा। आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही बात है। यहाँ से हमें क्या मिला भाई, 75 =
है भाई 75 इज इक्वल टू कितना आएगा रे, 100 में से 75 जाएगा तो 25x/100 होगा। कोई समस्या? आप कहोगे सर कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब देखो 25 से 75 काट देंगे 3 बार, है ना, कटेगा कि नहीं कटेगा। 100 इधर डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, यहाँ से 300 आ जाएगी। आप कहोगे सर बिल्कुल, ये चीज़ें बेसिक चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं बच्चों के, है ना, क्योंकि उनका दिमाग सिर्फ इन्हीं में चला है, बेसिक में ही चला है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा बेसिक से ही भाई एडवांस बनती हैं चीज़ें, है ना, बेसिक से ही हम शॉर्टकट निकालते हैं उन चीज़ों का, तो उन चीज़ों को और सीखें, है ना। अब देखो ये सवाल था, है ना, ये नोट हो गया हो तो मैं इसको हटा दूं, लो तो भाई हटा देते हैं इसको। अब हम आते हैं हमारे डायरेक्ट चीज़ पे कि क्या कहा है, क्या करना है हमें। ये सवाल है हमारे सामने कि 75% के, देखो ओवरऑल संख्या जो होती है मैंने बताया था वो 100% होती है। ओवरऑल संख्या क्या होती है, 100% होती है। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, कोई भी संख्या मानी वो 100% होती है। उसने कहा कि किसी संख्या के 75% में, किसी संख्या के 75% में कितना जोड़ा जाता है मेरे दोस्त, 75 जोड़ा जाता है, तो वही संख्या प्राप्त होती है मेरे दोस्त। वही संख्या क्या होगी भाई, वो जो संख्या है वो अपने आप में क्या 100% है, मतलब वो संख्या क्या होगी 100% होगी। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब देखो किसी संख्या पे 75% को 100% बनाएंगे तो 25% की तो कमी है। 25% अगर मैं ऐड कर दूं इसमें तो 100% नहीं बन जाएगा। उस संख्या का 75% में उस संख्या का 25% जोड़ दूं तो उस संख्या का 100% मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप कहोगे जी सर ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अब देखो ये 25% प्रतिशत की बात करूं तो 25% ऐड करना पड़ रहा है, लेकिन अगर यूनिट की बात करता हूं तो कितना भाई 75 यूनिट ऐड करना पड़ रहा है। तो आपको नहीं दिख रहा है 25% की तो वैल्यू है मेरे दोस्त, ये 25% की तो वैल्यू है। ये 25% की वैल्यू 75 है, ये कितना गुना है, ये 3 गुना है। 25% की वैल्यू जो है 75, ये 3 गुना है। आपको संख्या निकालनी है तो संख्या भी क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, 3 गुना हो जाएगी, है ना। कितना आएगी 300, इसका आंसर हो जाएगा। बताओ, वर्बली कर सकते हो इस सवाल को आप, है ना। उसने कहा कि संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है ना। अब आप कहोगे सर 75% में 75 जोड़ा जाता है तो संख्या तो अपने आप में 100% है ना मेरे दोस्त, संख्या तो अपने आप में 100% है, तो कमी कितने की है, सिर्फ 25% की कमी है। तो सर 25% की जो वैल्यू दे रखी है वो 75 दे रखी है, तो 25% की वैल्यू 75 है, कितना गुना है, 3 गुना है। या मैं कहूँ 1% की वैल्यू कितनी है, 3 यूनिट आएगी, 25 या 75 पे कटेगा, ठीक है। तो 25 यूनिट प्रतिशत की वैल्यू 75 है, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 गुना में 3 हो जाएगा, 300। समझ में आई नहीं मेरी बात, है भाई। समझ में आई तो आप नोट करो इसको जल्दी से और फिर हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी से बनाओ मेरे दोस्त। हटा दें इसको, आप कहोगे जी सर। चलो अगला सवाल पेश किया जाएगा बच्चों के लिए, लगाओ स्क्रीन पे। अगला सवाल है, रीडिंग मारो जल्दी से मारो, सेम ही सवाल है, बस थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, बाकी सेम सवाल है, ठीक है। अच्छा पहले वाले सवाल में ओके ओके ओके, पहले सवाल में उसने ये पूछा है तो उस संख्या का 40% कितना होगा। हमारी संख्या क्या आ गई थी भाई, 300 आ गई थी, तो उसने पूछा था संख्या का 40%। तो संख्या 300 है, इसका 40% निकालना है, इसका 40% निकालना है। तो प्रतिशत से तो 2 जीरो गए, बस मल्टीप्लाई कर दो, 40 या 120 होता है, तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, 120 आ जाएगा। पिछले वाले सवाल की बात कर रहे हैं भाई हम ये, ठीक है। तो उसमें क्या था 40% और पूछा था उस संख्या का, ठीक है। तो 40%